नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार। इस समय आपको वोकेशनल सब्जेक्ट जो आपके पास है, उसके एग्ज़ामिनेशन के बारे में जानकारी देंगे। तमाम विद्यार्थियों ने इसके संबंध में क्लैरिफ़िकेशन माँगा है, कन्फ्यूजन है कुछ स्टूडेंट्स को, ख़ास तौर से कि हमारे पास कंप्यूटर एप्लीकेशन है, जबकि स्कीम में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन है। हमारे पास ऑफ़िस मैनेजमेंट है, लेकिन स्कीम में ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्टरल प्रैक्टिस है, या फिर हमारे पास ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन नाम से पेपर है, लेकिन जो स्कीम है उस स्कीम में ये पेपर ऑफिस मैनेजमेंट के नाम से दिया है। ऐसे तमाम कन्फ्यूजन है। तो एक तो वोकेशनल सब्जेक्ट के विद्यार्थी तो सुनेंगे ही सुनेंगे, उसके अलावा ऐसे सब विद्यार्थी जो सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम में स्टडी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से सुनें। यूनिवर्सिटी की जो आपकी स्कीम होगी, उस स्कीम में केवल उन पेपर्स के बारे में बताया जाएगा कि उनके पेपर कब होंगे, किस शिफ्ट में होंगे, किस समय होंगे, किस डेट में होंगे। जो आपके मेजर पेपर, माइनर पेपर, को-करिकुलर पेपर, देखिए आपके पास जो पेपर्स की कैटेगरी है बीए, बीएससी, बीकॉम में, वो मेजर पेपर्स की है, माइनर पेपर्स है आपके पास और को-करिकुलर पेपर है, कंपल्सरी भी जिसको कहते हैं, उसके अलावा वोकेशनल पेपर, राइट? ये पेपर आपके पास है। इन 4 कैटेगरी में से वोकेशनल के बारे में कॉलेज ही सूचना देगा, कॉलेज का ही शेड्यूल फाइनल होगा। यूनिवर्सिटी सीधे-सीधे वोकेशनल का पेपर नहीं लेगी, ना ही उसको अपनी स्कीम में देगी, राइट? अगर आपके वोकेशनल पेपर के नाम से मिलता-जुलता कोई पेपर यूनिवर्सिटी की स्कीम में दिया है, तो आप उसे अपना पेपर ना समझें। वोकेशनल की बात कर रहा हूँ मैं, राइट? तो ये तो क्लियर हो गया कि वोकेशनल पेपर का शेड्यूल कॉलेज लेवल पर ही दिया जाएगा और वो आपको फेसबुक पेज जो कॉलेज का है उसके माध्यम से, कॉलेज के नोटिस बोर्ड के माध्यम से या अन्य कोई माध्यम जो होगा, कॉलेज उस माध्यम से आपको सूचना देगा। और आपको इसमें कॉलेज के नोटिस बोर्ड और कॉलेज का जो ऑनलाइन नोटिस बोर्ड है, फेसबुक पेज वगैरह, वहाँ पर आपको इसका शेड्यूल देखना है। कॉलेज की स्कीम से वोकेशनल के पेपर की स्कीम का कोई संबंध नहीं है, राइट? तो आप केवल वहाँ पर अपने स्कीम में मेजर पेपर, माइनर पेपर, को-करिकुलर या कंपल्सरी पेपर इनको ही स्कीम में देखें, राइट? अब आपके पास मेजर पेपर कौन से हैं? ये आपकी फीस रसीद में मेंशन होगा। माइनर पेपर कौन से हैं? ये भी फीस रसीद में दिया होगा। को-करिकुलर पेपर कौन सा है आपका? वो भी आपकी फीस रसीद में होना चाहिए। वोकेशनल पेपर के लिए आप स्कीम ना देखें। एक तो ये। तो आप ये तय कर लें, देख लें, निश्चित हो लें कि आपके वोकेशनल पेपर कौन से हैं, माइनर पेपर कौन से हैं, मेजर पेपर कौन से हैं, को-करिकुलर आपका पेपर कौन सा है, ठीक है? इसके बाद भी अगर आपको कन्फ्यूजन है, तो अपनी फीस रसीद लेकर के आप अपने सब्जेक्ट टीचर के पास जाएँ या डिपार्टमेंट इंचार्ज के पास जाएँ। उनसे जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि हर चीज़ की जानकारी फ़ोन पर ना तो संभव है और कई बार ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो हमारे माइंड में भी नहीं होते। इसलिए हम कहते हैं कि आप व्हाट्सएप पर अपना क्वेश्चन भेज दो, तो जो क्वेश्चन आ जाते हैं उनकी हम क्लैरिफ़िकेशन आप लोगों को कर देते हैं, राइट? तो ये तय हुआ कि वोकेशनल को स्कीम में ना ढूँढें, भले ही उस नाम से आपके पास पेपर है वोकेशनल कैटेगरी में, लेकिन वो यूनिवर्सिटी की स्कीम के अकॉर्डिंग नहीं होगा। वो जो पेपर यूनिवर्सिटी की स्कीम में है, वो केवल मेजर, माइनर, को-करिकुलर के पेपर हैं।
एक पेपर आपका है यूजी फाइनल में, बीए, बीएससी, बीकॉम फाइनल यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, रिसर्च प्रोजेक्ट, सर्वे, इंटर्नशिप इस नाम से या डिसर्टेशन इस नाम से एक पेपर है। जो पेपर आपका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल का शेड्यूल भी कॉलेज देगा, और ये कंपलसरी जो आपका है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाला, इसका शेड्यूल, इसमें आपको अपना टास्क पूरा करने के बाद उसकी रिपोर्ट एक फाइल के रूप में आपको सबमिट करनी है। इसकी इंफॉर्मेशन भी कॉलेज के माध्यम से दी जाएगी, कब आपकी रिपोर्ट सबमिट होगी और कब तक सबमिट होगी, और उसका मूल्यांकन किस प्रकार का होगा ये कॉलेज अलग से सूचना देगा। राइट। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में भी हमने बता दिया। इसमें कोई रिटिन एग्जाम 3 घंटे का या 2 घंटे का, इस बार तो 2 घंटे का है, वो एग्जाम आपका नहीं होना है। ये आपका कैंपस में किसी एक डेट में आपको शायद बुलाया जाएगा। ये डिपार्टमेंट की जो स्कीम होगी, जो या यूनिवर्सिटी ने जो गाइडलाइंस जारी करेंगी, उसके अकॉर्डिंग आपका इसका एग्जाम होगा, शेड्यूल कॉलेज का रहेगा। तो वोकेशनल पेपर और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का शेड्यूल कॉलेज देगा, प्रैक्टिकल का शेड्यूल कॉलेज देगा, और बेस्ट क्लैरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आप अपने टीचर के पास जाएँ, सब्जेक्ट टीचर के पास जाएँ, डिपार्टमेंट इंचार्ज के पास जाएँ, उनसे वार्ता करें। क्लियर? और बाकी जो भी आपके क्वेश्चन्स हैं, उनके हम जवाब देते रहते हैं। तो वोकेशनल सब्जेक्ट में जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपकी स्कीम दी हुई है। इस स्कीम में हो सकता है मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा करता हूँ। ये यहाँ पर ऑफिस मैनेजमेंट, बीए फर्स्ट में ऑफिस मैनेजमेंट दिया हुआ है, राइट। एक यहाँ पर फंक्शनल हिंदी भी दी हुई है, राइट। तो ऑफिस मैनेजमेंट और फंक्शनल हिंदी, ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, ये आपके वोकेशनल में भी है इस नाम से। जैसे हम यहाँ पर इसको देखते हैं, ये सिलेबस में जाते हैं हम लोग, और सिलेबस में जाने के बाद हमने यहाँ पर वोकेशनल सिलेबस को देखते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। ये वोकेशनल सिलेबस है, ठीक है। अब ऑफिस मैनेजमेंट यहाँ पर भी है, व्यवहारिक हिंदी के नाम फंक्शनल इंग्लिश यहाँ पर भी है, और व्यवहारिक हिंदी को इंग्लिश में फंक्शनल हिंदी ही कहेंगे, राइट। तो ये जो है आपका फंक्शनल इंग्लिश या फंक्शनल हिंदी, ये आपका वोकेशनल में भी है, और ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये मेजर माइनर में भी है। अब बीए के स्टूडेंट्स हैं, किसी-किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, जो पेपर्स इंट्रोड्यूस किए हैं यूनिवर्सिटी ने, उसमें फंक्शनल हिंदी भी है, फंक्शनल इंग्लिश भी है, राइट। और ये आपका वोकेशनल सब्जेक्ट में भी है इसी नाम से। ऐसे ही ऑफिस मैनेजमेंट, ऐसे ही फैशन डिजाइनिंग, होम साइंस के बच्चों के पास ज़्यादातर ये होता है फैशन डिजाइनिंग। लेकिन अगर आपके पास ये मेजर या माइनर सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर ये आपके पास वोकेशनल के रूप में ये पेपर है, तो इस स्कीम में आपको नहीं देखना है, इस स्कीम पर आपको नहीं जाना है। 11 तारीख को या 11 दिसंबर को ये पेपर दिया है, लेकिन ये मेजर या फिर माइनर पेपर हो सकता है, ठीक है। ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, क्लियर। ये जो आपका पेपर है, ये जो मैंने बताए हैं आपको भी, यहाँ पर 4 पेपर तो ये 11 दिसंबर में दिए गए हैं, तो ये आपके जो है बेटा उसमें नहीं आएंगे। वोकेशनल अगर आपका ये सब्जेक्ट है, तो फिर इस स्कीम के हिसाब से आपका पेपर नहीं होगा, उसके लिए आपको कॉलेज का शेड्यूल बिल्कुल क्लियर हो जाए आप अपने आप में। वोकेशनल है तो स्कीम में जो लिखा है उसको लिख रहने दो, उस पर आपको नहीं जाना। लेकिन मेजर और माइनर पेपर अगर आपका है इस नाम से, तो फिर आपको उसी डेट के हिसाब से आपको पेपर देना। क्लियर है? वोकेशनल का शेड्यूल कॉलेज देगा। ऐसे ही देखता हूँ इसमें माइनर पेपर अलग से तो नहीं दिए हैं स्कीम में। यहाँ पर आपको 6 पेज की ये स्कीम है। 6 पेज की इस स्कीम में माइनर पेपर की अलग से डेट्स दी गई हैं। जिनके पास कॉमर्स से रिलेटेड है, वो सारे के सारे माइनर पेपर आपके
माइनर पेपर की डेट्स भी इन्होंने अलग से दी है, राइट। इसका मतलब वो जो वहां पर दिए हैं वो सारे के सारे आपके कंपल्सरी, वो सब कंपल्सरी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, मेजर पेपर है। अब यहाँ पर देखिए ये दिया फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ये आपका को करिकुलर पेपर है, ये ऑब्जेक्टिव होगा, राइट। आपको एक आंसर शीट मिलेगी, ठीक है, उसी में आपको ऑप्शंस को फिल करना है, राइट। तो माइनर और को करिकुलर का ही यहाँ पर दिया है, माइनर, को करिकुलर और मेजर का। वोकेशनल के लिए आप यहाँ ना जाए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए आप यहाँ ना देखें। उसके अलावा जो आपका प्रैक्टिकल है उसका शेड्यूल भी आपका कॉलेज देने वाला है, राइट। अब कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, यहाँ पर ये दिया हुआ है 17 दिसंबर में। कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो है ये आपका माइनर पेपर भी है और बीबीए का मेजर पेपर भी है। तो इस कंप्यूटर एप्लीकेशन को आप ना देखें, ये आपके ऊपर लागू नहीं होता, राइट। अब म्यूजिक है, म्यूजिक आपका वोकेशनल में भी है, म्यूजिक आपका, देखो यहाँ पर म्यूजिक आपको दिया है, कहाँ पर है, म्यूजिकल ट्रेनिंग एंड स्टेज परफॉर्मेंस वोकेशनल। और डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग आपको उसमें भी दिया है, कॉमर्स में भी ये मेजर पेपर है प्रैक्टिकल के रूप में, एमबीए में भी है, बीबीए में भी है। फैशन डिजाइनिंग, ये आपका ग्रेजुएशन बीए बीए वगैरह में भी है ये, लेकिन जो है यहाँ पर आपको ये वोकेशनल का, इसलिए नाम सेम है, लेकिन अगर आपके पास मेजर माइनर विषय नहीं है ये, तो फिर आपको वहां पर नहीं देखना है, कॉलेज के शेड्यूल को ही देखना है। तो ये बात तो मैंने यहाँ तक आपको क्लियर की है, ठीक है। और स्कीम अपने पास रखें, अपडेट्स देखते रहें, अपने एडमिट कार्ड देखें, और जो जिनका शेड्यूल कॉलेज को देना है वो आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ आता है कि एज पर कॉलेज शेड्यूल। तो जिसमें भी एज पर कॉलेज शेड्यूल लिखा है वो आपको कॉलेज की स्कीम होगी अलग से, उसके अकॉर्डिंग आपको वो पेपर देना है। बावजूद इसके फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर या डिपार्टमेंटल हेड जो होंगे, इंचार्ज होंगे, उनसे आप संपर्क में रहे, उनसे आप वार्ता करें। बिना मिले आपका ये काम संभव नहीं होगा। छोटे छोटे कंफ्यूजन अगर फिर भी रह जाते हैं और वीडियो को थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका इसकी जानकारी हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब बात ये आती है कि आपका वोकेशनल के पेपर कब होंगे, राइट। देखिए जो आपके वोकेशनल के दो पेपर होंगे, एक आपका रिटन है और एक आपका प्रैक्टिकल है। वोकेशनल के रिटन पेपर में आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपको 4 करने होंगे, 40 मार्क्स का आपका रिटन का है, राइट। तो ये आपका, इसके लिए हमें जरूरत है आपके एडमिट कार्ड की और आपके लिए जिस पर आपके सिग्नेचर होंगे अटेंडेंस शीट की, क्योंकि ये दोनों चीजें अभी अवेलेबल नहीं है वेबसाइट पर यूनिवर्सिटी की, इसलिए अभी इसका शेड्यूल घोषित नहीं किया जा रहा है। जब हमारे पास या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड होने लगेंगे अटेंडेंस शीट, तब हम आपको, तब हम इसकी सूचना देंगे, राइट। जितना इसमें टाइम लग रहा है वो यूनिवर्सिटी से डाउनलोड होने में लग रहा है, क्योंकि अगर अटेंडेंस शीट नहीं होगी तो आपके सिग्नेचर कहाँ कराएंगे हम। और इस कंफ्यूजन में, गफलत में कोई असावधानी हो गई और आपने पेपर भी दिया लेकिन आपके सिग्नेचर नहीं हुए, आप एब्सेंट हो गए, लेकिन जबकि आपने पेपर दिया, तो ऐसी स्थिति में सारी समस्या स्टूडेंट के सामने खड़ी हो जाती है, क्योंकि आपने भले पेपर दिया हो, अगर आपके अटेंडेंस शीट पर सिग्नेचर नहीं है तो आप एब्सेंट माने जाएंगे, ठीक है। ये कोई काम हम ऐसा नहीं करेंगे कि भैया मैंने तो पेपर दिया था, हमारे तो साइन नहीं हुए थे। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे, हमने तो पेपर दिया था, हमारे साइन नहीं थे। तो इसमें बिल्कुल क्लियर कट है, इसमें कोई समझौता नहीं, सिग्नेचर है तो ही माना जाएगा कि आपने पेपर दिए, राइट। तो थ्योरी का पेपर मैंने बता दिया। अब बात आती है प्रैक्टिकल की। जो सिलेबस आपका है उस सिलेबस में आपको कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक्स दिए हैं, कुछ टास्क दिए हैं,
60 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है वोकेशनल का। 9 असाइनमेंट उसमें बनाने थे कम से कम। असाइनमेंट्स हमने आपको बहुत सारे दिए हुए हैं। 15 मार्क्स का उसमें एक तरीके से आपका 5 मार्क्स का अगर हम करें 9 से मल्टीप्लाई करें तो 5 9 जा 45 और 60 होने के लिए इसमें 15 जोड़ेंगे तो जा करके आपका 60 हो जाएगा। तो 15 मार्क्स के हम एक ऑनलाइन क्विज आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वो जल्दी ही आपके सामने आ जाएंगी। क्लियर है? तो जो नंबर आपके उस क्विज में आएंगे वही नंबर आपको उन 15 नंबर में से दे दिए जाएंगे। ठीक है? आप अपनी सुविधा अनुसार आपको समय दिया जाएगा किसी दिन का पहले से बता करके, उसमें आपको उस क्विज में पार्टिसिपेट करना, उसके बाद समय नहीं दिया जाएगा। और जो स्टूडेंट जिन्हें कठिनाई है उनके लिए फिर हम अलग से कोई टास्क देंगे, वो टफ पड़ेगा, क्विज से ज़्यादा टफ पड़ेगा। इसलिए अधिकांश बच्चे, सभी बच्चों से मेरा आग्रह है कि वो ऑनलाइन क्विज में पार्टिसिपेट करें। उसमें ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी। मोबाइल आपके पास है, मोबाइल से ही आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जितने स्टूडेंट्स हैं, एक तो वो डॉक्टर प्रवीण कुमार के ग्रुप में रहें, ठीक है? एटीएन के नाम से हमने अपने ग्रुप बना रखे हैं। दूसरा फिर क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज पर आप जानकारी लेते रहें। लिंक हम उसका एग्जामिनेशन का, ऑनलाइन क्विज का व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको भेजेंगे। और बहुत सारे अपडेट्स के या स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी पेस्ट करता रहता हूँ। मेरे व्हाट्सएप स्टेटस को भी आप देखते रहें, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम की मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे ग्रुप में नहीं हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं ग्रुप में शेयर भी नहीं कर पाता हूँ। कई बार टेक्निकली रीजन से मैं शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि ये एक्स्ट्रा वर्क है और इसको हर चीज़ को मैं कॉलेज पेज पे, कॉलेज प्लेटफ़ॉर्म पे चीज़ों को अपनी रखूँ, ये ज़रूरी नहीं होता, टेक्निकली रॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है? हाँ, मेरा एक शौक है कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर मैं बच्चों को अपने, सोचता हूँ कि भई बच्चों का लॉस ना हो, मेरे अपने बेटे-बेटियों का, तो मैं ये भी चाहूँगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स के प्रति भी है। और आपको जितना एक्स्ट्रा मैं दे सकता हूँ, उतना देने का मैं प्रयास करता हूँ, जो भी मेरे पास माध्यम है, राइट? तो उसको आप जो है बेटा, मेरे व्हाट्सएप स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप, कॉलेज फेसबुक पेज और मेरा भी एक केटीएन के नाम से फेसबुक ग्रुप है, उसमें भी आप जुड़े, सारा स्टडी मटेरियल आपको उसमें मिल जाएगा, सारा का सारा। ब्लॉग है, उस ब्लॉग के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं, उसमें भी आपको सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। हर क्लास का अवेलेबल है। बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, सारा स्टडी मटेरियल आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस उसमें उपलब्ध है। तो ये क्लियर हो गया। अटेंडेंस शीट आएगी, आपके एडमिट कार्ड आएँगे, उसके बाद ही जो है हम वोकेशनल का शेड्यूल डिक्लेयर करेंगे। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने पेपर्स की तैयारी करें, ठीक है? और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इसलिए एकदम टेंशन लेकर के तैयारी ना करें। बिल्कुल एन्जॉय करते हुए अपनी पढ़ाई की तैयारी करें, इतना मैं ज़रूर चाहूँगा। दूसरा ये है कि सब बच्चों के मेरे पास नंबर नहीं है, सब बच्चे मुझसे जुड़े हुए नहीं हैं, तो सभी बच्चों को आप ये जो वीडियो है, जो मैं भेजता हूँ, जो लिंक भेजता हूँ, उनको अपने सर्किल में आप उनको शेयर कर दें, तो आपका बड़ा एहसान होगा, मेरे ऊपर भी और उन बच्चों के ऊपर भी। ठीक है? और मेरे हिसाब से जो मेरे पास सवाल आए थे, उसके बारे में मैंने क्लियर कर दिया है, वोकेशनल का। रही बात मिड टर्म की, यही बात मिड टर्म के संबंध में भी है। मिड टर्म आपका यूजी पीजी दोनों में ही होना है। जब तक अटेंडेंस शीट नहीं आएगी, तब तक आपका मिड टर्म नहीं होगा। मिड टर्म की सूचना आपको तभी दी जाएगी जब अटेंडेंस शीट डाउनलोड हो जाएगी, राइट? क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, कहीं भी क्लरिकल मिस्टेक से कोई प्रेजेंट बच्चा एब्सेंट हो सकता है और एब्सेंट बच्चा प्रेजेंट भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ स्टूडेंट को लॉस होगा, तो संबंधित टीचर को भी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ठीक है? डिपार्टमेंटल कोई कार्रवाई हो सकती है ऐसी स्थिति में। तो इसलिए कोई रिस्क ना मैं आप लोगों के लिए लेना चाहूँगा, ना अपने स्टाफ के लिए लेना चाहूँगा।
तो मिड टर्म का मैंने बता दिया आपको, तैयारी रखिए। हर पेपर में 25% मार्क्स का आपका मिड टर्म होगा। यूजी में, बीए, बीएससी, बीकॉम में, एमए, एमएससी, एमकॉम में 30% मार्क्स का आपका मिड टर्म होगा मेजर और माइनर पेपर में। हाँ, को करिकुलर पेपर का कोई मिड टर्म नहीं होगा, वोकेशनल का कोई मिड टर्म नहीं होगा। मिड टर्म केवल आपका मेजर और माइनर सब्जेक्ट से ही रिलेटेड होगा। ठीक, इन दो ही कैटेगरी के जो पेपर्स आपके पास हैं उन्हीं का मिड टर्म होगा, और को करिकुलर का नहीं होना, वोकेशनल का नहीं होना। बाकी जो आपके प्रैक्टिकल वगैरह है उसका मिड टर्म नहीं होना है। वो आपके डिपार्टमेंट इंचार्ज जो है वो उसके बारे में डिटेल जानकारी दे सकते हैं। तो ये मैंने क्लियर कर दिया है सारा पैटर्न। हाँ, एक और चीज़ आपको कहना चाहूँगा, आपके जितने भी सवाल हैं उन सब सवालों के जवाब हम लोगों ने, डॉक्टर प्रवीण कुमार ने, आपके एटीएन जो चैनल है हमारा यूट्यूब चैनल, उस पर सारे के सारे हमने आपके सवालों के जवाब पहले भी दे दिए हैं। अगर आप अपडेट्स पाना चाहते हैं, जैसे वीडियो अपलोड हो आप तुरंत उसको सुने और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। क्योंकि इतनी वीडियो होने के बाद फिर हमें भी ध्यान नहीं रहता किस वीडियो में हमने ये चीज़ें बताई थी। तो अपडेट्स पाने के लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके पास अपडेट्स तुरंत पहुंच जाएँ। क्लियर है? और जहाँ ये मेरे ऊपर एहसान भी होगा, वहीं आपके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना। बाकी अपने सर्किल में भी सबको ये बात बता दीजिए, सब चीज़ें वहाँ पर आएगी। प्रवीण कुमार, देखिए प्रवीण कुमार की रोज़ी-रोटी अगर कॉलेज से चल रही है और वो आप ही के कारण चल रही है, तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करूँ। लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उतना ही करूँगा जितना कि मेरे को अधिकार है, जितनी की मेरी ड्यूटी है। बाकी पर्सनल लेवल पर वो एक अलग विषय है, उसको मैं कॉलेज से नहीं जोड़ूँगा। जैसे यही चीज़ें हैं, ये कोई मेरा ऑफ़िशियल ड्यूटी नहीं है यहाँ बताना। लेकिन लगता है कि भई हाँ, बच्चों को समस्याएँ आ रही हैं, बहुत तमाम स्टूडेंट्स हैं, तो आज के माहौल में आपको कोई कठिनाई ना हो, इसलिए आपका ये कॉलेज पहला कॉलेज है मेरे हिसाब से इस यूनिवर्सिटी का। तो मैं कह ही सकता हूँ जहाँ पर कॉलेज लेवल पर भी ये चीज़ें, या कॉलेज का कोई स्टाफ आपको ये सब चीज़ें इस प्रकार से बता रहा है लगातार। और आप इस सुविधा को अन्यथा न लें, हल्के में मत लें। आप देखिए भगवान सबको आगे बढ़ने का मौका देता है। बस ये है कि किसी ने, जिसने उस विषय को पकड़ लिया, उस अवसर को पहचान लिया, वो आगे बढ़ जाता है, और जिसने नहीं पहचाना वो पीछे रह जाता है। मौका, अवसर, अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है। बस आप तैयार है कि नहीं है, आपने उसको समझा कि नहीं समझा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मैंने आपको बता दिया है बेटा, आप लोग तैयारी करें, टेंशन फ्री होकर के तैयारी करें, अपनी पूरी शक्ति जितनी भी आपके पास पावर है, वो सब लगा करके तैयारी करें, लेकिन टेंशन बिल्कुल ना पालें। अपने टीचर के संपर्क में रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ईज़ी हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि यहीं पर आप सभी को प्रणाम करता हूँ, और आगे चूँकि हम आपकी क्विज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो यहीं पर मुझे काम करना है। तो इजाज़त दीजिए डॉक्टर प्रवीण कुमार को, फिर मिलेंगे आपसे। अगर आपकी कोई कठिनाई है तो मुझे व्हाट्सएप पर भेज दें, आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा-पूरा प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।